नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, शुंग व कण्व वंश के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए दोस्तों, बता दूं ये एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है। ये प्रश्न वही प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, और वो अपन आज केवल और केवल ये इस वंश के बारे में पढ़ने वाले। दोनों वंश के बारे में दोस्तों 24 से 25 प्रश्न होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन आपके केवल और केवल 10 मिनट लूंगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? तो देखिए बृहदत्त था। कौन सा? बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। दोस्तों बता दूं आपको, अगर आप पटवार, हाईकोर्ट एलडीसी, अगर आप रीट या फिर वन रक्षक या फिर अन्य किसी भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा। सुबह 9 बजे, शाम को 8:30 बजे और दिन में 1 बजे भी आपके लिए क्लास लगती है। तो उम्मीद ऐसी करता हूं आप सभी है जो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आपको अच्छे से मिल जाए हर प्रकार की नोटिफिकेशन। चलिए, तो देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऐसा प्रश्न अगर बन जाए तो आप अच्छे से कर लेना। चलिए, अगला प्रश्न पूछा जाता है कि बृहदत्त की हत्या की थी वो किसने की थी? ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था और बृहदत्त की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको भी याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। चले साहब, यहाँ पे देखिए दोस्तों, एडवांस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका हर एक एडवांस के रूप में क्वेश्चन आएगा आगे के आगे। अब जैसे कि पुष्य शुंग वंश की जो है स्थापना कब हुई, किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की। पुष्यमित्र शुंग ने की। दोस्तों यहाँ से आप अगर इसको लिख लेते हैं वन लाइनर के रूप में तो आपके लिए बेहतरीन होगा, आपके लिए उचित होगा। तो देखिए 185 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई। किसकी? शुंग वंश की स्थापना हुई। कब हुई? 185 ईसा पूर्व में। किसने की? पुष्यमित्र सिंह ने की, शुंग ने की। अच्छा दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पुष्यमित्र शुंग किसका सेनापति था? तो ये किसका सेनापति था? मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। कौन था? बृहदत्त था दोस्तों, ठीक है। और बृहदत्त का ये क्या था? ये सेनापति था दोस्तों, सेनापति था बृहदत्त का, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये जो शुंग और कण्व वंश है ना, शुंग और कण्व वंश ये जो थे ना, ये ब्राह्मण वंश थे दोस्तों। क्या थे? ये ब्राह्मण वंश थे, ब्राह्मण थे दोस्तों, ब्राह्मण जाति के थे। चलिए अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग किस जाति का था? दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न, अभी मैं आपको बता चुका हूं। ये कौन सी जाति का था? ये भी ब्राह्मण जाति का था। और कण्व भी क्या थे? कण्व भी ब्राह्मण जाति के थे दोस्तों। चलिए ये आपका हो गया यहाँ पे, ये रहा ब्राह्मण जाति, ठीक है साहब। अब देखिए ये प्रश्न आता है कि हाँ, पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या सभी सैनिकों के सामने की थी, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या सभी सैनिकों के सामने की थी। तो ये कब की थी दोस्तों? ये की थी 185 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसे भी अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ईसा पूर्व में की दोस्तों। इस समय ईसा पूर्व चलते थे, उल्टे चलते थे, ठीक है। तो 185 ईसा पूर्व में इसकी हत्या हुई। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का कार्यकाल कब से कब तक रहा? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का कार्यकाल कब से कब तक रहा? ये तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि अपन इसको थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं। तो 322 में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका जो बिल्कुल इसकी स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब बात करें इनके जन्म की तो 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, ईसा पूर्व में, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस भी कहा जाता है, ठीक है। और इसे निम्न कुलीन भी कहा जाता है, विशाखादत्त में मुद्रा राक्षस। दोस्तों ये अपन पढ़ चुके हैं। चलिए, तो ऐसी बात है कि मौर्य साम्राज्य का कार्यकाल 322 से 185 ईसा पूर्व तक रहा। 185 में बृहदत्त की हत्या की गई, किसके द्वारा? पुष्यमित्र सिंह के द्वारा की गई, शुंग के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों देखिए हत्या इसने की तो इन्हीं के द्वारा जो स्थापना भी की गई, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। बिल्कुल ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे जो प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं वही मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि वैदिक धर्म का पुनः उद्धार करने वाला जो माना जाता है वो किसे माना जाता है? तो देखिए वैदिक धर्म का पुनः उद्धार करने वाला जो माना जाता है वो भी आपका पुष्यमित्र शुंग ही होगा। क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग ही होगा। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है।
चलिए, तो क्या हो जाएगा, वैदिक धर्म का पुनरुद्धार करने वाला पुष्यमित्र शुंग को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि शुंग वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजधानी से संबंधित आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो शुंग वंश के शासकों ने अपनी राजधानी स्थापित की थी दोस्तों, देखिएगा विदिशा में। कहाँ पे की थी, विदिशा में की थी। और आपसे पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के अशोक ने कहाँ पे राज, देखिए दोस्तों इसको कलिंग, ठीक है, कलिंग की राजधानी जो है वो क्या थी, तोसली थी, वो है जो स्थापित की थी दोस्तों। मगध, पाटलिपुत्र, ये तो आप सभी को पता ही है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि किस इंडो यूनानी शासक को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। कौन से जो इंडो यूनानी शासक थे, यवन शासक थे, जो पुष्यमित्र शुंग ने उसको पराजित किया था, वो शासक था मिनांडर। मेरे दोस्तों कौन था, मिनांडर था। इसको आप अच्छे से लॉक करना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, और दोस्तों भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का अगर क्रम की बात करें तो सबसे पहले हिंद यूनानियों ने किया था, हिंद यूनानी, ठीक है। उसके बाद किया था शक ने, उसके बाद किया था पहलव ने दोस्तों, पहलवों ने, ठीक है। और उसके बाद किया था कुषाणों ने, ठीक है साहब। ये भी आपके हो जाते हैं ऐसे, अगर आप इसको ध्यान में रखते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला जो प्रश्न आता है, ये आता है पुष्यमित्र शुंग ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। तो देखिए दोस्तों, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके समक्ष। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी जो है कितनी बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। तो कितनी बार करवाया, 2 बार करवाया दोस्तों, ठीक है साहब। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है और आप बढ़ेंगे आगे, ठीक है। और दोस्तों शुंग वंश जो है, ये पुष्यमित्र शुंग ने सबसे पहले मगध पर, ये जो मगध को ये जो अपने अधीन किया और मगध में ही शुंग वंश की नींव डाली और ब्राह्मण जाति के थे, ठीक है। और विदिशा में इन्होंने अपनी राजधानी को स्थापित किया। चलिए, और शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए और इनके लिए ये अश्वमेध यज्ञ करवाए, तो दोस्तों उसके बारे में भी बात करते हैं। पतंजलि किसके दरबार में थे दोस्तों, पतंजलि जो थे वो किसके दरबार में थे दोस्तों। पंतजलि नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो ये जो है ये किन के दरबार में थे, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे, ठीक है साहब। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो चलिए आगे बात करते हैं, और भी क्वेश्चन बनने वाले। तो पुष्यमित्र ने किसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराया। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं, शुंग और कर्ण वंश से इतने ही प्रश्न बनते हैं, ज्यादा कोई प्रश्न नहीं बनते, इतना ही इनका इतिहास है, ठीक है। बाकी जो आता है आगे सातवाहन राजाओं का राजवंश आता है, वो भी अपन देख लेंगे। पुष्यमित्र शुंग ने किसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया, तो पंतजलि के द्वारा करवाए गए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। और इनके ये दरबार में रहते थे और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए दोस्तों। चलिए, और अश्वमेध कितनी बार, 2 बार किया। अब अगला प्रश्न है कि भरहुत स्तूप का निर्माण जो है ये किसके द्वारा करवाया गया। तो देखिए दोस्तों, भरहुत स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। अगर ऐसा प्रश्न बन जाए तो आप करेंगे पुष्यमित्र शुंग द्वारा करवाया गया। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पे कि पुष्यमित्र शुंग के बेटे का नाम क्या था, जो इसका उत्तराधिकारी बना था। देखिए दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग के बेटे का नाम बताना है जिसका उत्तराधिकारी ये बना था, और राइट आंसर जाएगा अग्निमित्र दोस्तों। कौन था, इनका नाम था अग्निमित्र, जो कि उत्तराधिकारी था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न अगर हम देखें तो ये आता है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। मेरे दोस्तों, ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। शुंग वंश का अंतिम शासक जो था वो था देवभूति। कौन था, देवभूति। तो इसी प्रकार से इनसे पहले जो मौर्य का था वो था कौन था, बृहदत्त था। तो ऐसे में आपको हमेशा याद रखना है। अच्छा दोस्तों, अगला प्रश्न है कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या किसने की थी। ये क्वेश्चन भाई साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या किसने की थी। तो वासुदेव ने की थी दोस्तों। किसने की थी, अंतिम जो शासक थे देवभूति, और देवभूति की हत्या की थी वासुदेव ने। अब ये कब की थी दोस्तों, ये जानकारी अपन आगे देखते हैं। ये लो दोस्तों, वासुदेव ने शुंग वंश की हत्या कहो या फिर वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कब की दोस्तों। देवभूति, अंतिम शासक जो थे देवभूति, और देवभूति की हत्या जो की वो की 73 ईसा पूर्व में दोस्तों। कब की गई, 73 ईसा पूर्व में दोस्तों। बता दूं ये एनसीईआरटी से एक कलेक्शन करके अच्छे से मोस्ट तथ्य जो है आपके लिए लेकर आया हूं। तो उम्मीद ऐसी करता हूं आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आता है
शुंग वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? बड़ा अच्छा प्रश्न है। और 185 से 73 दोस्तों, 185 में वृद्धत को हराकर पुष्यमित्र शुंग ने जो 185 में अपनी राजधानी स्थापित की, अपना राज्य स्थापित किया मगध में, ठीक है, अपना साम्राज्य। और 73 ईसा पूर्वी देवभूति की हत्या की गई। किसके द्वारा की गई मेरे दोस्तों? देवभूति की हत्या की गई वासुदेव के द्वारा। अब ये वासुदेव कौन है, ये आगे बढ़ते हैं। देखिए, शुंग वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? शुंग वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ दोस्तों? राइट आंसर कण्व वंश होगा, ठीक है। और ये भी जो थे ये ब्राह्मण वंशी थे दोस्तों, ठीक है साहब, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना, कण्व वंश से जो उदय हुआ। अच्छा, कण्व वंश का संस्थापक कौन था मेरे दोस्तों? तो वही जिसने देवभूति की हत्या की, और देवभूति की हत्या की वासुदेव ने, और वासुदेव जो बना ये कण्व वंश का संस्थापक बना मेरे दोस्तों, ठीक है साहब, ये भी आपका हो जाता है। ऐसे में आपको अच्छे से याद रखने हैं। चलिए, तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, कण्व वंश का जो शासक बना वो कौन बना? वासुदेव, ठीक है। और कण्व वंश की स्थापना की, मगध की राजधानी पर बनकर बैठकर स्थापना की। अब देखिए दोस्तों, एक और प्रश्न बनता है यहाँ पे कि कण्व वंश का अंतिम राजा कौन बना था? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है सुशर्मा, ठीक है, सुशर्मा। तो दोस्तों इसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखें, कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा बना था। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आगे अपन है जो कल 1 बजे पढ़ेंगे सातवाहन राजवंशों के बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी पर बना के आपके लिए लेकर आता हूं दोस्तों, एनसीईआरटी पर आधारित है। तो ये आपके लिए एग्जाम के लेवल से, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। और मील के पत्थर आपके साबित होंगे ये प्रश्न दोस्तों। अगर एक एक प्रश्न भी आपके लिए बनता है तो बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात, शुभ संकेत वाली बात होगी। तो आज अपने पढ़े 25 प्रश्न दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से पढ़े होंगे। और आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, बेल प्रेस जरूर दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब पहले करना उसके बाद बेल प्रेस दबाना है, ठीक है। और आप सभी का विश्वास ने ऐसे ही बना रहे दोस्तों। डेली आपके लिए 1 बजे मैं 10 मिनट की क्लास है जो जरूर देने की कोशिश करूंगा डेली, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और दोस्तों रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो नौकरी लेके रहेंगे, इसको ये हैशटैग लगा दीजिएगा कि रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो नौकरी लेके रहेंगे। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।